मेरे पास आ रहे हैं। जावेद ने हमारे साथ मुल्तान से पार्टिसिपेट किया। आपने कहा कि टाइम के साथ खुद को बदलो, इस बात पे आपको लाइफ जो है वार्न करेगी। और जावेद वैसे ये बात मैं कहता भी रहता हूँ, टाइम के साथ ना खुद को बदलना चाहिए और ज़रूर बदलना चाहिए। जो नहीं बदलते ना वो बहुत पीछे ज़िंदगी में रह जाते हैं और फिर बाद में आप कहते हो कि यार हम लाइफ में आगे क्यों नहीं निकल पा रहे, हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, हम बहुत सारे काम जो हमने सोचे हैं वे क्यों नहीं कर पा रहे। अब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो कहते हैं कि यार ठीक है टेक्नोलॉजी आती जा रही है लेकिन हम टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करें यार, इतनी बड़ी चेंज कैसे हम ज़िंदगी में लेके आएँ। लेकिन देखो आजकल के 2025 2026 में हम जाने वाले हैं। सो जो टेक्नोलॉजी चल रही है दुनिया उसके साथ साथ चल रही है, तो आपको भी साथ चलना पड़ेगा। सो खुद को आपको बदलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज से 3 साल पहले बहुत सारे लोग कहते थे टिकटॉक के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। तो आप जितना मर्जी टिकटॉक के अगेंस्ट हो जो, लेकिन एक टिकटॉक जो है मतलब अपने आप को भी मार्केट करने के लिए और आपकी प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए वीडियोस जिस तरह वायरल उसके ऊपर होती हैं, जिस तरह शेयर होती हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम ने उसको फॉलो किया, फेसबुक ने उसको फॉलो किया, तो आपको फिर टाइम के साथ साथ उसको साथ लेके चलना पड़ता है। अब जो लोग 3 साल पहले उसके अगेंस्ट थे, अब उनको जाके ये बात समझ आई कि यार नहीं यार ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और जिसको अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो आप ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे। लाइक यूट्यूब और टिकटॉक को मैं दो दो चीज़ों को मैं कहता हूँ कि जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी ग्रोथ के लिए। तो अब जो है वो लोग यूज़ कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं यार काश हम 3 साल पहले कर लेते। ऑब्वियसली जिन लोगों ने पहले नहीं यूज़ किया, उसको इस्तेमाल किया और उसके ऊपर आए, वो आप कहते हैं कि यार आना चाहिए था। तो चेंज जो है वो टाइम के ऊपर अगर आप अडॉप्ट कर लो ना तो वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए। सो अगर आपको ऐसी वार्निंग अगर लाइफ देगी तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको इस तरह की हिंट्स मिल रही हैं तो फ़ौरन चेंज की तरफ जाओ। अच्छा जी, रोज़ीना शेख ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। आपने कहा लाइफ वार्निंग दे तो बॉदर नहीं होना और छोटी-छोटी बात पर टेंशन नहीं लेना। ये तो मैंने पूछा ही नहीं है। मैंने तो जो कोई और बात पूछी है और मैंने आपसे ये कहा है कि आप ये बताएँ कि अगर आपको लाइफ वार्निंग दे तो किस बात पे देगी? ये तो जवाब हुआ ही नहीं। ये तो आपको ज़ीरो मिलेंगे आपको 100 में से इस जवाब के ऊपर जो है। अच्छा, इसके अलावा सदीक डार बहुत सारे फॉरवर्ड मैसेज कर रहे हैं। सदीक डार अगर प्रोग्राम में जो पूछा उस हवाले से बात करो, आपके मैसेज जो है प्रोग्राम में शामिल करूँगा। उसके अलावा फ़ायदा कोई नहीं है इतने मैसेजेस करने का। अच्छा, अदनान हमारे साथ रावलपिंडी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने क्या है कि लाइफ अगर मुझे वार्निंग दे तो दोस्ती के ऊपर देगी। दोस्ती के ऊपर वार्निंग क्यों? थोड़ा सा एक्सप्लेन इसके ऊपर करना कि दोस्ती के ऊपर क्यों? तो अच्छा ठीक है। और आई डोंट नो अब आप कहना क्या चाह रहे हो, दोस्ती के ऊपर वार्निंग किस बात पे हो सकती है? या दोस्त बहुत ज़्यादा बनाते हो, दोस्तों पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हो, दोस्तों के साथ दोस्तों को टाइम बहुत ज़्यादा देते हो। अगर लाइफ आपको, अगर आप सोच रहे हो कि आपको इस चीज़ के ऊपर वार्निंग दे तो मे भी शायद इसलिए आपने ये बात की हो। अभी आगे आप बताओगे तो पता चलेगा कि शायद आप ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हो दोस्तों के ऊपर। इतना ट्रस्ट करना नहीं चाहिए। और मतलब सारे दोस्तों के ऊपर, कुछ लोग वैसे दोस्त जो है ना वो दान होने आपके 2-3 ही चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो बात नहीं होती। ठीक है, हाथ मिलाने वाले तो सारे ही होते हैं, हंसी मजाक हर एक के साथ उस तरह से होती नहीं जिस तरह करीबी दोस्तों के साथ होती है। तो मिलना जुलना हर एक के साथ चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी चाहिए, इस्लाम दुआ सबसे रखनी चाहिए। और लेकिन जो दिल की बातें ना कम लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो कम लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो प्रॉब्लम्स का ना आप कह लो कि पूरा ड्रामा बना देते हैं। और आपको कहते हैं यार मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लड़कियों लड़कियों के साथ काफ़ी होता है, लड़कियां कहती हैं यार मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और वो बात जो है वो 10 और लड़कियों तक पहुंची होती है, फिर और लड़कियों तक पहुंची होती है। तो उस तरह सीक्रेट्स आउट हो जाते हैं। लड़के भी ऐसे ही हैं, लड़के भी मतलब पीछे नहीं है किसी चीज़ से। लड़के भी ऐसे हैं, उसको बताओ ना यार ये बात किसी को ना बताना, वो आगे कह रहा मैं 4 दोस्तों को और पता होती है। सो मतलब इस तरह की दोस्तियाँ आजकल हैं। बहुत रेयर दोस्त होते हैं जो कि वाकई आपके दोस्त होते हैं। और ये लाइफ में ना बहुत लेट जो है वो आपको आके इस बात का अंदाज़ा होता है कि मैं कहीं पे पढ़ा था कि कोई ऐसी बात जो कि आपको लाइफ में बड़ी लेट जो है रियलाइज़ हुई हो।
तो अगर मेरे से पूछो मैंने बड़ा दोस्ती में टाइम गुजारा है, बड़ा टाइम दिया है दोस्तों को, तो मैं आज अगर मेरे से पूछो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि मतलब कि दोस्त कम ही होते हैं। हर कोई दोस्ती का मतलब नहीं जानता, और ये है कि दोस्त वो होता है जो आपके साथ खड़ा रहे। बहुत सारे वो ज़िंदगी में साथ साथ ना आपको पता चलता है कि दोस्त ना साइड लाइन होते जाते हैं, साइड पे होते हैं, जिनको आप बहुत दिल के करीब भी समझते हैं वो भी साइड पे होते जाते हैं। और वो एक बात आपने सुनी होगी कि अल्लाह मियाँ जो है वो में दूरी क्रिएट कर देता है, उसकी रीज़न ये होती है उन दो में से एक मुनाफिक होता है। सो वो टाइम के साथ साथ जो है ना वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सच्चे दोस्त होते हैं, जो सच बोलने वाले होते हैं, साथ ऑनेस्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, वो सारी ज़िंदगी जो है दोस्तियाँ चलती हैं। खैर जी, बात फिर हर टॉपिक पे होती है तो बात तो फिर काफ़ी दूर तक जाती है, और यही बात है मेरे प्रोग्राम में, बातचीत जो है वो होती रहती है। अभी पिछले दिनों रावलपिंडी में क्रिकेट मैचेस हो रहे थे, तो अब क्रिकेट मैचेस जो है ख़त्म हो गए हैं, और कुछ लोगों के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम थी आने जाने में, और स्टेडियम भी फुल थे। लोगों ने कहा कि शुक्र है कि मैचेस जो हैं वो ख़त्म हुए हैं, क्योंकि जारी बात है अगर कोई एक बंदा ऑफिस से घर जा रहा है तो अगर वो उसे 4-4 घंटे जो है डेली रोड पे ट्रैफिक में जैम में खड़ा होना पड़ जाए तो उसके लिए कितनी मुश्किल हो जाती है। इंसान थका हुआ होता है ना, तो ये है कि लोगों के लिए भी प्रॉब्लम थी। लेकिन चलो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ जो है जीत गई। लेकिन मेरा जो रिस्पॉन्स है ना वही है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट होगी ना फिर देखेंगे, ठीक है। कल विराट कोहली ने सेंचुरी की है, और उसके बाद जो उन्होंने छलांग लगाई है ना, और मतलब कि उसकी मैं सिर्फ वीडियो देख रहा था, मज़ा आ गया वो देख के। सो ये है कि कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे प्लेयर्स को भी करनी पड़ेंगी। कुछ नए प्लेयर्स बहुत अच्छे आए हैं, देखना है कि वो आगे जाके इंटरनेशनल टूर्स में कैसे चलते हैं। जिस तरह मैं लास्ट प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दे रहा था मैं, अच्छा जी, कहीं पे मैं पढ़ा था अभी कल परसों जो है, क्योंकि मैं पूरे हफ्ते बाद प्रोग्राम होता है, बहुत सारी बातें जो है पूरे वीक ही मैं कर रहा होता हूँ प्रोग्राम में। अभी कहीं पे मैं कल पढ़ रहा था कि सोशल मीडिया पे, अब इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी हुई, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनके थोड़े से फॉलोअर्स बन जाते हैं कि यार हम कोई भी बात लिखेंगे ना तो वो बात जो है वो वायरल हो जाएगी। अब वो ये नहीं देखते कि वो बात ठीक लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, तो उसकी तस्दीक भी की है। ये तस्दीक करने वाली चीज़ जो है ना, इसके ऊपर हम पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ शेयर कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी रीच है, तो लोग उसको देखते हैं, तो फिर आपको बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से कोई चीज़ जो है शेयर करनी चाहिए। लेकिन लोग बहुत सारी न्यूज़ जो है ना, उन्हें पता है कि अगर हम नेगेटिव न्यूज़ बनाएंगे उसके व्यूज़ ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा देखेंगे। तो इसके ऊपर एक कानून बनाया गया है कि अभी क्रैकडाउन शुरू होगा उन लोगों के ऊपर। मोहसिन नकवी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी है, जो लोग गलत न्यूज़ जो है शेयर करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और तस्दीक किए बगैर कोई चीज़ शेयर करते हैं। और मैं आपको कह रहा, मैं ये बात आज से 2 साल पहले भी, उससे पहले भी मैं करता आया हूँ कि इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये कि समटाइम्स इतनी चीज़ें जो है, अब जैसे देखो पिछले 2-3 दिनों से एक ना कुछ लोग शेयर कर रहे थे फेसबुक के ऊपर और ये टिकटॉक के ऊपर कि जी मंडे और ट्यूसडे को छुट्टी है, ऑफिशियल हॉलीडे है, इस तरह की चीज़ें। मतलब कि एक चीज़ है ही नहीं,
क्यों क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। फिर वो आज कुछ इस्लामाबाद के पेजेस है उसके ऊपर शेयर हुआ कि ये सारी फेक न्यूज़ है, तो मतलब कि आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर डाल देते हो, आप फेसबुक के ऊपर डाल देते हो, लोग पैनिक हो जाते हैं, यार किस चीज़ की छुट्टी, यार आगे ऑफिशियल हॉलीडे। तो ये चीज़ गलत है, जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं ना, ये गलत है। देखो व्यूज़ आप ठीक इन्फॉर्मेशन से भी ले सकते हो, कोई कंटेंट अपना अच्छा बनाओ ना यार, कंटेंट अच्छा। थोड़ी देर पहले साहिल अभी शो करके गए हैं, मुझे उन्होंने एक कंटेंट दिखाया बड़े मज़े का, उन्होंने एक कंटेंट बनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक यार यंग है साहिल जो है, उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो मैंने बड़ी अप्रिशिएट की, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मतलब कि कोई क्रिएटिव काम कोई बंदा कर रहा हो, कोई अच्छा काम, वो आप देखेंगे भी सोशल मीडिया में। मैंने उसे कहा कि फ़ौरन शेयर करो यार इसको। तो जब कोई क्रिएटिव काम कर रहा हो, अच्छा काम कर रहा हो, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उससे मोटिवेशन मिलती है, आपको और अच्छा काम करने को दिल करता है, और लोगों तक आपका जो काम है वो पहुंचता है। तो आप इस तरह का काम करके भी आप आगे निकल सकते हो। अभी मैं अब जिस तरह मैं वायरल रीच की मैं बात कर रहा हूँ, अब देखो ये बात तो हर एक को पता है कि यार एक पॉजिटिव एंड होती है, एक नेगेटिव एंड होता है। ये आप पे डिपेंड करते हैं, आप पॉजिटिव साइड पे जाते हो, नेगेटिव साइड पे जाते हो। अभी मैं टिकटॉक के ऊपर देख रहा था, ऑब्वियसली समटाइम बंदा स्क्रोलिंग कर रहा होता है, देख रहा होता है, तो एक बंदा है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, अभी वो नए नए हिट हुए हैं, तो मैं देख रहा था यार 10,000 लाइक्स, 1 लाख लाइक्स, तो व्यूज़ पे व्यूज़। मैंने कहा यार मैं देखता हूँ इसकी वीडियो में है क्या। आप यकीन करें, आई थिंक वो लाहौर के इस साइड के कोई बंदे हैं, बोलते बहुत ज़्यादा, थोड़ा तोतला बोलते हैं। मैंने देखा यार इतनी इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज, इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज। अच्छा, अवाम भी इन चीज़ों को एंजॉय कर रही होती है कि अगर वो एक फ़नी अंदाज में बोल रहा है तो अवाम भी उसको एंजॉय कर रही होती है, तो वो उसको शेयर भी कर रहे होते हैं, डाउनलोड करके भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में दे रहे होते हैं, साथ लाइक्स भी दे रहे होते हैं। तो अब देखो ये हमारे ऊपर है, हम किन लोगों को आगे लेके आते हैं। मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे टीवी मीडियम हो, चाहे वो रेडियो मीडियम हो, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि यार आप तो फैमिली के साथ बैठ के देख सको। एक देखो फैंस उसके होने चाहिए जो काम अच्छा करता है, ठीक है, सोसाइटी में नाम उसका होना चाहिए जो काम अच्छा करता है। आप ऐसी चीज़ अगर बनाओगे, आप खुद सोचो ना, अगर आपने कंटेंट बनाया उसमें इतनी गालियाँ हैं उसके अंदर, और चाहे वो 5 मिनट की आप बातचीत ही क्यों नहीं कर रहे, तो आपने कभी सोचा है कि यार अगर मेरे माँ बहन जो हैं वो साथ बैठे हो, मेरे वाले साहब बैठे हो, अगर वो वीडियो लगा लें तो, और मेरे साथ बैठे वो देख रहे हो, आप एक सोशल मीडिया स्टार बन गए ना, अगर वो साथ बैठे देख रहे हो, तो मुझे शर्म नहीं आएगी कि यार मैं ये किस तरह का कंटेंट बना रहा हूँ। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए। फिर देखें, फिर मैं बात वहीं पे ले आता हूँ, फिर आपकी तरबियत पे सवाल आ जाता है। या तो आपकी तरबियत ऐसी हुई हुई है कि आप खुद ऐसे हो और आप लोगों को भी यही चीज़ सिखा रहे हो, ठीक है। जब कोई इन मीडियम्स पे आ जाता है, आजकल तो सोशल मीडिया पे बड़ी जल्दी आप वायरल हो जाते हो, हिट हो जाते हो, अगर आप आ जाते हो आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कि ये आप पे डिपेंड करते हैं, आप किस तरह लोगों के दिलों में अपना नाम जो है वो बना सकते हो, अपने काम के थ्रू, अपने अंदाज के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, या ये अब्यूजिव लैंग्वेज, गालियाँ, किस तरह अपना नाम जो है आप बनाना चाहते हो। एनीवेज, ये आप मुझे बता रहे हो अगर लाइफ आपको वार्निंग दे तो किस बात पे आपको वार्निंग देगी। सो आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हो 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर का नाम लिखकर 4471 पर, और फेसबुक पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। सरवत हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही है। आपने कहा कि आजकल तो ज़िंदगी वार्निंग दे रही है कि सर्दी आ गई है, इसको सीरियस ले लो, तो ले लेना सीरियस, सर्दी आ गई है, वाकई आ गई है। और आपने कहा कि जो कि मैं बिल्कुल नहीं ले रही सीरियस, और जिसकी वजह से शदीद फ्लू का शिकार हूँ, और वेट गेन की ही वार्निंग मिलती रहती है, वेट गेन की वार्निंग मिलती रहती है। तो सही मिल रही है ना, वेट गेन अगर आप कर रहे हो तो अभी से फोकस कर लो, ठीक है। मैं हर एक को कहता हूँ और हमेशा कहता रहता हूँ, और मुझे कोई मिलता है ना जिसका वेट ज़्यादा होता है, मैं उसे कहता हूँ भाईजान अभी अगर आप 30s में हो अभी कंट्रोल कर लो, आफ्टर 40s जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो वेट गेन आप कर तो लेते हो,
आप कहते हो ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो, बड़ा मज़ा आ रहा होता है, ठीक है, मज़े मज़े की चीज़ें खाने की जी। पराठे चल रहे हैं, साथ निहारियाँ चल रही हैं, साथ चिकन कढ़ाइयाँ चल रही हैं, नान चल रहे हैं और ख़त्म ही नहीं हो रहे, और ऑयल वाली चीज़ें खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। तो बाद में फिर एक टाइम आता है, फिर आप सोचते हो यार काश यार ये मज़े हमने ज़िंदगी